सो इंटरनल कंस्ट्रक्शन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो बच्चे बीकॉम लोग का तैयारी करें उनके लिए स्पेशल लेक्चर, ठीक है। प्लेलिस्ट में पूरा प्रॉब्लम्स है, लाइन से देख लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, सर कहे सॉल्व करते हैं, आपको उसको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैपिटल एक्शन का लीजिए बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। इंटरनल कंस्ट्रक्शन का थ्योरी वीडियो नंबर 1 पे है, प्लेलिस्ट में है। चलो सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फॉर्च्यूनेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 का बैलेंस शीट दिया है। एसेट्स में क्या क्या है, गुडविल, लैंड बिल्डिंग। डेटर में कुछ गुड डेटर है, कुछ डाउटफुल है जिनके ऊपर हमको शक है। बैंक है, 2 नकली एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और P&L अकाउंट। लाइबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर किसके ऊपर सिक्योर्ड है, लैंड बिल्डिंग के ऊपर। एक्रू इंटरेस्ट का मतलब डिबेंचर उन लोग को इंटरेस्ट नहीं पे किया हमने, डायरेक्टर लोन और क्रेडिटर। तो नीचे कुछ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। व्हाट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जो भविष्य में होने वाला है, भविष्य का लाइबिलिटी, उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 2 ईयर, 2 साल से हमने प्रेफरेंस शेयर लोग को डिविडेंड नहीं दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्लेम फॉर डैमेज इज पेंडिंग इन द कोर्ट। किसी ने कोर्ट में केस किया हमारे ऊपर 1 लाख का, वो जज साहब जब बोलेंगे तो हम देंगे। द बोर्ड डायरेक्टर विश टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेटमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी, पोजीशन एंड फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड। ABCDEFGH हाजी अली तक एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए जाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। ओके, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में इतना ज़्यादा। तो हमारा मार्कर कहाँ गई, हाँ सुनो। पॉइंट नंबर 1, 8 आराम से चुन चुन के पढ़ना। अंग्रेज लोग ने बोला डिवाइड एंड रूल, आराम से पढ़े। 8% प्रेफरेंस 100 ईच वेयर टू बी रिड्यूस टू इक्वल नंबर। अंडा माना इक्वल नंबर, इक्वल मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर पहले था उतने प्रेफरेंस शेयर अभी। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं तो कन्वर्शन के बाद भी 3 ही बच्चे रहेंगे। तो वैसे 8% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 60 ईच। 100 का 60 हो जाएगा। और इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 2.5 ईच। ओके, बहुत ईजी है, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो चलो क्वेश्चन देखो। पहला प्रेफरेंस हाफ पेज में, यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री करूँगा, मेरा 3 पेज, इतना में जर्नल एंट्री करेंगे, इतना में कैपिटल रिडक्शन, बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलो जर्नल एंट्री आपका डेबिट साइड या आपका क्रेडिट साइड, कॉलम वगैरह बना लेना। तो पॉइंट नंबर 1 जरा देखो, प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोलता है। जूना वाला कैंसिल करेंगे तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपया वाला है, वो पूरा कैंसिल करेंगे 7 लाख। इसके बदली में हम नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। वो कितना परसेंट तो वही रहेगा 8%, लेकिन वो कितना वाला होगा, वो होगा 60 वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तभी भी आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 4,20,000। समझा क्या, अरे 7 लाख इंटू 60/100 डायरेक्ट। बाकी पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना आता है, 2,80,000। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर के बारे में क्या बोला, 10 का 2.5 रुपया हो जाएगा। 10 रुपये वाला कैंसिल करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला कैंसिल करेंगे। 10 वाला कितना है, 8 लाख है। इसके बदले में हम नया देंगे, वो 2.5 रुपया वाला होगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपया वाला होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 लाख इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10 करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 2 लाख। और बाकी पैसा जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना जाएगा, 6 लाख। बोलो पहला 2 एंट्री समझा। एंट्री नंबर 3 बी पढ़ो। इंटेंजिबल नकली एसेट एक्यूमुलेटेड लॉस टू बी राइट ऑफ। इंटेंजिबल कौन है, गुडविल है, फिक्टिशियस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, और लॉस कौन है, P&L अकाउंट। तीनों आइटम को राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब डेबिट है, सो कैंसिल करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को उड़ा दो बोलता है, 1,65,000। उसके बाद नकली एसेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा हुआ रहेगा 10,000। और ये लॉस है, भयंकर लॉस, 5,40,750। तीनों को उड़ा दिया। देखो जैसा हम पढ़ते जा रहे हैं वैसा एंट्री करने जा रहे हैं। 8% प्रेफरेंस शेयर एग्री टू वेव 1 ईयर डिविडेंड एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर 2.5 फॉर द बैलेंस एरियर्स। देखो 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया था, जैसे नंबर 1 में था। अभी बोलता है हम 1 साल का ही देंगे, वो भी उसके बदले क्या देंगे, इक्विटी शेयर देंगे। तो चलो इक्विटी शेयर कहाँ से देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सुनो 1 साल का डिविडेंड कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 7 लाख है, ढूंढो।
7 लाख के ऊपर 8%, 7 8 जा 56, तो 56,000 का हमने इक्विटी शेयर इशू किया। किसको इशू किया? फॉर द एरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो समझा? 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया था ना, उसमें से 1 साल का डिविडेंड कर लिया, हम उनको शेयर दे रहे हैं, बाकी 1 साल का डिविडेंड भूल जाओ। आगे बढ़े, यहाँ तक तो अच्छा था। स्टॉक का रिवैल्यू दिया, डेटा राइट ऑफ करो, डाउटफुल वाला। तो स्टॉक क्या हो रहा है? 2,20,000 से 2 लाख हो गया, तो स्टॉक कम हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक कितने से कम हो गया? 20,000 से कम हो गया। और डेटर ना जो डाउटफुल वाला वो वाला उड़ा दो, तो टू डेटर। तो डेटर के कौन सा उड़ाएंगे? 60,000 वाला उड़ा जो डाउटफुल है, हमेशा के वो पैसा नहीं देंगे। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर ई पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर ई अब क्या बोलता है? 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द बुक वैल्यू 2 लाख फॉर 250। ज़रा ध्यान देना, ये वाला बच्चे रॉन्ग करते हैं। देखो 2 लाख का प्रॉपर्टी अब 2.5 लाख में लेके जा रहे हैं, तो फ़ायदा हुआ ना मेरा 50,000 का। तो पहले प्रॉपर्टी को बढ़ाने का, हाँ, तो कौन सा प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग को पहले 50,000 से बढ़ाएंगे। एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये फ़ायदा है हमारा। 50,000 से बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग। अभी लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का था, 2 लाख का ही बात हो रहा है। 6 लाख का था, लेकिन वो पूरा 2-3 फ्लैट रहेगा, सब कब्जा नहीं कर रहे, केवल 2 लाख वाला फ्लैट लेके जा रहे हैं। 2 लाख का फ्लैट कितने में लेके जा रहे हैं? 2.5 लाख के लेके जा रहे हैं। अच्छा ज़रा बताओ मुझे आगे क्या लिखा? इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम एग्री टू वेव इंटरेस्ट। इन पार्ट सेटिस्फैक्शन मतलब मैंने अभी पूरा पैसा नहीं दिया उनका अभी तक, तो वो लोग क्या किया? डिबेंचर होल्डर इस प्लांट इस लैंड बिल्डिंग पे कब्जा कर लिए। तो डिबेंचर होल्डर को देना कितना? 3.5 लाख देना है। 3.5 लाख डिबेंचर के बदली 2.5 लाख का लैंड बिल्डिंग लेके जा रहे, तो लैंड बिल्डिंग उनको दे दे रहे, और डिबेंचर कैंसिल करेंगे, कुछ तो कैंसिल करेंगे। तो 2.5 लाख का लैंड बिल्डिंग लेके जा रहे, तो 2.5 लाख का डिबेंचर कैंसिल कर देंगे। भविष्य में डिबेंचर केवल 1 लाख ही शो होगा। बोलो समझा? डिबेंचर कितना परसेंट था? 9%। बेटा ये 6 और 7 समझा, दोनों साथ में 6 और 7। पहले लैंड बिल्डिंग को बढ़ाने का 50,000 से, फिर लैंड बिल्डिंग 2 लाख का 2.5 लाख हो गया। ये डिबेंचर होल्डर लेके गए फिटूस, तो डिबेंचर भी कम कर दो, लैंड बिल्डिंग भी कम कर दो। पार्ट सेटिस्फैक्शन हो गया, कुछ पार्ट पेमेंट मैंने कर दिया डिबेंचर होल्डर को, बाकी जो डिबेंचर हो बैलेंस शीट में नजर आएगा। समझा? और क्या बोलता है वो? इंग्लिश पढ़ो, खत्म नहीं हुआ। बोलता है एग्री टू वेव इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट वेव कर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना था? 15,750, वो माफ़ कर रहे हो लोग, तो 15,750 भूलने के लिए तैयार है। इंटरेस्ट जो नाम लिखा वही लिखने का, एक्रू इंटरेस्ट वही लिखा तो वही लिखो, एक्रू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वो है क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नेक्स्ट सिंडिकेटर हो गया। सिंडिकेटर एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट मतलब एक शर्त पे, सब्जेक्ट मतलब एक शर्त पे। सिंडिकेटर एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द कंपनी मस्ट पे हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। अच्छा जरा क्रेडिटर बताओ। 3,10,000 था, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, इधर देखो सब लोग। 3,10,000 था, उसमें से 10,000 वो लोग भूलने के लिए तैयार है, तो 10,000 तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। बचा कितना? 3 लाख। बोलते 1 शर्त पे हम कम करेंगे, हमको आधा दे दो, आधा अभी क्या अभी दे दो, मतलब आधा पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो आधा बचाना वो बैलेंस शीट में नजर आएगा, बाकी बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो 10,000 कम किया और ये पेमेंट करेंगे, तो एंट्री क्या पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना कैपिटल रिडक्शन? 10,000, और कुछ पेमेंट करेंगे ऑन द स्पॉट उनको हम लोग, तो टू बैंक 1,50,000। तो टोटल क्रेडिटर कितना से कम हो गया? 1,60,000 से कम हो गया। समझा? पॉइंट नंबर जी फॉर जीजा जी, जी वाला पॉइंट पढ़ो। द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी फॉर क्लेम डैमेज मटेरियलाइज, मटेरियलाइज मतलब वो सेटल हो गया, कोर्ट ने बोला अभी चलो दो, अभी हमें क्या देना है? टू द एक्सटेंट 50%। अच्छा 1 लाख का कोर्ट में केस हुआ था ना, आधा ही देने का, चलो खुशखबरी। विच कंपनी पेड इमीडिएटली, मतलब वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, जज साहब ने बोला है तो आधा ही पे करना। अभी कहाँ से पे करें? ये बहुत बड़ा ड्रम है ना, खजाना, कैपिटल रिडक्शन, उसी में से पे करेंगे। एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करना है कोर्ट को? 50,000, वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का पेमेंट है। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक ऑन द लास्ट एंट्री। और कुछ बचा है क्या? डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट द लोन इनटू इक्विटी शेयर। डायरेक्टर का लोन दिख रहा है क्या? 70,000, उसके बदले इक्विटी शेयर दे दो। तो एंट्री आएगा डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 70,000 का हम लोगों को शेयर्स दे दिए।
अभी हमें ये पता लगाना है कि कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा बचा है, इसीलिए हम लेजर बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 लाइन छोड़ देना भगवान के नाम पे। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और पता करते हैं कि अब हमारे पास कितना पैसा बचा। भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आपको, पहले हम पोस्टिंग कर लेते हैं लाइन से। देखो क्रेडिट तो लिखो क्रेडिट में, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट खुद का लिखो 2,80,000। ये देखो क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 6 लाख। ये पूरा डेबिट छाप दो। टू गुडविल 1,65,000। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,750। ये भी डेबिट में आएगा। टू इक्विटी शेयर्स दिया था डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में 56,000। पीडी मतलब पेड़ा नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड। कैपिटल ये स्टॉक कम किया था 20,000 से। डेटर कम किया था, डाउटफुल वाला उड़ा दिए थे 60,000। लैंड बिल्डिंग बढ़ाए थे 50,000 से। और डिबेंचर होल्डर लोग को लैंड बिल्डिंग लेके गया, एक्रू इंटरेस्ट माफ़ किया था, तो बाय एक्रू इंटरेस्ट 15,750 ये आएगा। क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस किया 10,000 बाय क्रेडिटर। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे किया था, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पे किया था। नाम एक्सप्लेन कर देना, बैंक लिखे तो नहीं समझता है ना। डायरेक्टर लोन सेटल होगा। अभी चेक करते हैं हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो 28,000 प्लस 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,750 प्लस 10,000 डेबिट आता है 7 लाख। इक्विटी शेयर ने सेक्रीफाइस किया 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर लोग ने 2,80,000 वापस 2,80,000 280 हो गया। कॉमन ही मार तो गलती हो सकता है। 2,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 15,750 प्लस 10,000 9,55,000 9,55,750 इकट्ठा हुआ इस ड्रम में। उसमें से खर्चा कितना हुआ अमेजोन पे 1,65,000 माइनस 10,000 माइनस 5,40,750 माइनस 56,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000 54,000 बचा है। 54,000 किसी के बाप का पैसा नहीं है, पैसा एक ही बार आता है। तो टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, इसका एक एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझा कहाँ से आया, इधर से आया 54,000। यहाँ तक समझा। इसके बाद हम बनाएंगे बेटा जी बैलेंस, जल्दी इसको देखो। अब हम बनाएंगे बेटा जी बैलेंस शीट। हो गया था ओके। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेबिट क्रेडिट का गेम है। लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड। मैं नोट नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि जगह कमी है, लेकिन आप बनाना, एक दो तो बनाने का। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें फर्स्ट लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सुनो, प्रेफरेंस शेयर पूरा कैंसिल हो, इक्विटी शेयर पूरा कैंसिल, ये वाला प्रेफरेंस शेयर बच गया तो 4,20,000 लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर का, लिख दो छोटा सा प्रेफरेंस शेयर है। प्लस इक्विटी शेयर बताओ ये 2 लाख, ये 2 लाख प्लस ये देखो इनको भी शेयर दिया था 56,000 का। ये देखो इनको भी शेयर दिया था 70,000 का। तो जिधर जिधर इक्विटी शेयर दिख रहा है सबको प्लस करते जाओ, ठीक है। तो प्लस कर लो, कितना हो गए तो 4,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 56,000 प्लस 70,000 7,46,000 सुने 7,46,000 ये प्रेफरेंस शेयर है। बाकी इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले से कोई रिजर्व है क्या इनके पास, नहीं है, तो 54,000 का कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था ना, वो आएगा। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर आएगा। डिबेंचर याद करो, थोड़ा सा डिबेंचर बच गया है। हमने 3.5 लाख का डिबेंचर में 2.5 लाख दे दिए, लैंड बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया वो लोग ने, तो बचा 1 लाख तो डिबेंचर बचेगा ना। नेक्स्ट नंबर 3 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल देखो पहले से कितना था, पहले से ट्रेड पेएबल था 1.5 लाख, पहले से ट्रेड पेएबल था
3,10,000, 3,10,000 में हमने क्रेडिटर कम किया था 1,60,000, तो 3,10,000 में 1,60,000 कम कर दो तो 1,50,000 बचा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर डायरेक्ट लिखेंगे 1,50,000। ओके, ये स्टेज में टैली कर लेंगे बाद में। सेकंड पार्ट लिखते हैं असेट्स। असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आ जाओ टेंजिबल का असेट्स का नाम छापते हैं। तो टेंजिबल में कौन सा लिखेंगे सर? टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग है। लैंड बिल्डिंग पहले था 6 लाख, लेकिन लैंड बिल्डिंग 6 लाख में 2.5 लाख तो लेके गए वो लोग, 2.5 लाख का लेके गए। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकालो। ओके, तो 6 लाख में से 2 लाख निकाल दो। बुक वैल्यू उसका 2 लाख था ना, 2 लाख था। वापस पढ़ो एडजस्टमेंट। डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक सिक्योरिटी बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकालने का, ठीक है ना। तो लैंड बिल्डिंग कितना बचा है? 4 लाख बचा। लैंड बिल्डिंग कितना बचा है? 4 लाख। अरे 6 लाख था, 6 में से 2 लेके गया डिबेंचर होल्डर लोग। नेक्स्ट इंटेंजिबल तो कुछ नहीं है। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट तो नहीं है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब सीधा करंट असेट। करंट असेट्स में इन्वेंट्री कुछ कम किया था, वो देखो स्टॉक 20,000 से कम किया था, तो स्टॉक 20,000 से कम किया तो हम रेडीमेड लिखेंगे 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल में डॉटफुल को उड़ा दिए थे, तो अच्छा वाला डेटर लिखो जो गुड डेटर थे, 3,70,000। अब आ जाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या करें सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो उसमें पहले से देखो कैश कितना था हमारे पास। पहले से हमारे पास कैश था 2,80,000 का बैंक बैलेंस था, बरोबर। 2,80,000 का जो बैंक बैलेंस था उसमें एडलेस करना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड ना, पहले से 2,80,000 था, अब 2,80,000 में डेबिट बैंक ऐड करने के। डेबिट में किधर बैंक दिख रहा है? नहीं। क्रेडिट में किधर बैंक दिख रहा है? ये देखो यहाँ। तो 2,80,000 में से 1,50,000 लेस कर दो, कितना बचा? 1,30,000 बचा। और किधर बैंक है? देखो यहाँ पर भी 50,000 बैंक को लेस कर दो, आंसर बचा 80,000। मतलब बैंक बैलेंस हमारे पास बचेगा 80,000। समझा कैसा है? लिख देता हूँ, चल भड़को मत। 2 लाख हमारे पास बैंक बैलेंस था 2,80,000, बरोबर। 2,80,000 में ये डेबिट है ना, डेबिट ऐड करने का। डेबिट कुछ भी नहीं, सब क्रेडिट है। तो यहाँ क्रेडिट था 1.5 लाख, वो लेस कर दो, और इधर क्रेडिट था 50,000, ये लेस कर दो, तो आपको आंसर आएगा 80,000। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली कर लो। तो टैली करते हैं। 7,46,000 प्लस 54,000 प्लस 1 लाख प्लस 1.5 लाख। टैली अमाउंट आता है 10,50,000। 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3,70,000 प्लस 80,000, 10,50,000। बोलो समझा? प्रॉब्लम कंप्लीटेड। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड लोग से शेयर करो ग्रुप में, कॉलेज का ग्रुप में। ओके, बाय बाय।